हेलो एवरीवन। रीजनिंग में मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसकी प्लेलिस्ट बना दी है बेसिक्स ऑफ रीजनिंग। इस वाली सीरीज में मैं आपको रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं उस जहां से स्टार्ट होते हैं ए से, यानी किसी ने बिल्कुल भी अगर रीजनिंग नहीं पढ़ी हुई है तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। इसमें मैं आपको ए टू जेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं किसी चैप्टर के स्टार्ट होने से लेके और एंड तक जो जो पॉइंट्स हमें क्वेश्चंस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे ओवरऑल में डिस्कस कर रही हूँ। यानी कि स्टार्टिंग आपको इस प्लेलिस्ट से ही करनी है अगर आप रीजनिंग की स्टार्टिंग कर रहे हो या आप पहले भी पढ़ चुके हो और आपको लगता है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक है, इस वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, हर चैप्टर से पहले इसके बेसिक्स कर लीजिए। एक सीरीज में चैप्टर वाइज जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं, यानी चैप्टर वाइज भी और उसमें भी जो टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं वो प्लेलिस्ट भी पूरी बना दूंगी, क्रिएट कर दूंगी। तो पहले आप बेसिक्स करिए, उसके बाद उनको लगा लीजिए, आपको रीजनिंग में कभी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा दिशा और दूरी। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, कैसे कैसे दिशा और दूरी की स्टार्टिंग है समझते हैं। देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हमें डायरेक्शन या डिस्टेंस ये दोनों में से कुछ ना कुछ पता करना होगा। सबसे पहले हम अगर बात करें तो देखिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है। दिशाओं के बारे में हम जानते हैं कि अगर हम मैप पे देखते हैं तो हम सबको पता है ये होती है पूर्व दिशा और ए यानी ईस्ट। इसको मैं बाइलिंगुअल कराऊंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो। दक्षिण का मतलब है साउथ, ठीक है। उत्तर का मतलब है दक्षिण के सामने वाली उत्तर होती है, ठीक है ना। उत्तर का मतलब है नॉर्थ और पूर्व के सामने वाली पश्चिम होती है। मुझे नहीं लगता कि इस वाले पॉइंट में किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। देखिए अगर मैंने इधर पूर्व लिखा है, इधर दक्षिण लिखा है, इधर पश्चिम उत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो इधर की साइड पूर्व होगा इधर की साइड ही पश्चिम होगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात कंफर्म है कि दिशाओं का ये जो डायरेक्शंस होती है इनका जो रोटेशन है इससे हम ये फिक्स पता कर सकते हैं कि ये कंफर्म है कि जब हम ईस्ट से क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज यही है ना, तो 90 डिग्री पे साउथ आता है, फिर वेस्ट आता है और फिर नॉर्थ आता है, ये कंफर्म है। और जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले नॉर्थ आता है, फिर वेस्ट आता है और फिर साउथ आता है। ये हमें आगे जाके सारी चीजें काम पड़ेंगी, इसलिए मैं जो जो चीजें बताती जा रही हूँ बस उसे पहले समझते जाइए। तो एक बात कंफर्म हो गई कि ईस्ट वेस्ट, जैसे ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो ईस्ट से सीधे क्लॉकवाइज जाने पे साउथ आता है। और जब हमें दो पता होते हैं तो सामने वाले तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं, सामने इसके वेस्ट है, इसके पश्चिम है और इसके उत्तर है, ठीक है ना। तो एक बात माइंड में हम रखेंगे और ये हमारे पहले से माइंड में होगी क्योंकि आपने मैप सब जानते होंगे कि भाई ऊपर कश्मीर है और नीचे अरे कौन सा आ जाता है सबसे नीचे, ये साउथ के जितने भी हैं, ठीक है ना। इधर हम चले जाएंगे पूर्व में तो पूर्व में, ठीक है। तो हम सब मैप पे जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर साइड अगर हम आ जाएंगे तो पूर्व है, उधर चले जाएंगे तो पश्चिम है। अब इसी के साथ साथ चार दिशाएं और होती हैं, यानी ये है मेन डायरेक्शन, और इन्हीं के साथ होती हैं जिसे हम बोल सकते हैं सह दिशाएं, ठीक है ना। यानी कि इनसे बनी हुई जो डायरेक्शंस हैं इन दोनों के नाम से। तो ये कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट, है ना। उत्तर पूर्व, जैसे उत्तर पूर्व के साथ बहनें आती है ना हमारे अगर मैप में देखा जाए तो, ठीक है। नागालैंड है, असम है, मिजोरम, मणिपुर, ये सब किस में आते हैं? उत्तर पूर्व में तो आते हैं। उत्तर और ईस्ट को मिला के, नॉर्थ और ईस्ट को मिला के नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों को मिला के दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है ना, साउथ ईस्ट। इन दोनों को मिला के बनता है साउथ वेस्ट। कौन सा हो गया ये? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ठीक है। यानी चार हो गई मेन डायरेक्शंस और चार हो गई उनके सब डायरेक्शंस यानी कि सह दिशाएं, ठीक। अब ये बात देखिए बहुत इजी हो गई कि दो कोई भी मेन डायरेक्शंस को मिला के एक बनती है सब डायरेक्शन यानी कि सह दिशा, ठीक है। यानी अगर कहीं पे भी पूर्व आ जाए और ऐसे बीच में ये दोनों कहीं भी आ जाए तो इनके बीच वाली यही रहेगी, रोटेशन सेम रहेगा। बस ये हो सकता है कि देखिए अगर मैंने इसके हिसाब से मान लीजिए ये बोल दिया कि भाई मैं जहां खड़ी हूँ वहां के हिसाब से पूर्व दिशा यहाँ दिखा रहा है, नेविगेशन में मैंने चेक किया कि ईस्ट यहाँ पर है,
तो आपको अगर ये मेन डायग्राम पता है ना, ये वाला, ये दिमाग में रखना है, तो मुझे इतना तो कंफर्म है पूर्व के सामने कौन सी होती है, अगर नीचे पूर्व होगी इसमें तो यहाँ पे पश्चिम होगी यानी वेस्ट होगी। अब बस हमें एक डिसाइड करनी है, तो हम जानते हैं कि पूर्व से, ईस्ट से सीधे जाने पे कौन सी दिशा आती है, दक्षिण आती है, तो पूर्व से सीधे जाने पे कौन सी आएगी, दक्षिण आएगी। दक्षिण का मतलब हो गया साउथ आएगी, और साउथ के सामने नॉर्थ होती है, उत्तर। ये हमें कंफर्म हो गया, तो हमें पता चल गया। और अब इसी से हम सारे सब डायरेक्शंस को खींच सकते हैं। ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट। ठीक है, तो हमें कंफर्म हो गया कि ये मेन डायग्राम है। इससे हम कंफर्म रोटेशन हमें पता है, क्योंकि सारे डायग्राम्स तो रट नहीं सकते कि मैंने अगर पूर्व यहाँ रख दिया तो दक्षिण कहाँ आएगा, ऐसे नहीं होता है। हमने ये वाला डायरेक्शन ये बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि यही इसी हिसाब से भाई पूरा जो दुनिया बटी हुई है, हमारा जो पूरा मैप का डायरेक्शन डिसाइड है वो बिल्कुल फिक्स है, यानी कि कहाँ से कहाँ जाने पर कौन से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाने पर कौन सी दिशा आती है। ये हो गई दिशाओं का रोटेशन। तो अब हमें कैसे जरूरत पड़ेगी, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में इस तरीके से होगा कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है ना, एक घड़ी है, एक वॉच है जिसमें 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि 9 o'clock। ठीक, और मैंने बोल दिया कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड का मतलब हो गया मिनट वाली सुई, ठीक है ना, जो मिनट हैंड है वो मैंने बोल दिया वो ईस्ट की तरफ है, यानी कि मिनट हैंड पूर्व की ओर है। ठीक है, तो बताइए आवर एंड यानी कि घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी, घंटे वाली सुई आवर एंड किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए मुझे बहुत अच्छे से पता है 9 बज रहे हैं ना, 9 ये बज रहे होंगे, ठीक है। अच्छा 9 बज रहे होंगे, मिनट हैंड कौन सा होगा, हम जानते हैं ये वाला होगा। इसका मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है इसे क्या बोल दिया है, ईस्ट। इसको ईस्ट बोल दिया है भाई, इसको पूर्व बोल दिया है। अगर इसको पूर्व बोल दिया और ये वाली पूछ ली है, तो मुझे मेन डायरेक्शन से पता है ना, यानी कि ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ही तो हुआ, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज जाने पे मैं जानती हूँ कौन सी दिशा आती है, उत्तर, यानी कि नॉर्थ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर, यानी कि नॉर्थ, आंसर हो जाएगा नॉर्थ। बस एक ऐसे सवाल आता है कि कोई भी दिशा आपको कहीं भी मानने का बोल दिया, इतने बज रहे हैं और ये वाला मिनट हैंड अगर इस दिशा की ओर है या इस डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है, तो दूसरे आवर एंड पूछ लिया, या आवर एंड दे दिया तो मिनट एंड पूछ लिया। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से अगर हमें डायरेक्शंस का रोटेशन पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। ठीक, चलिए भाई अब आता है दूसरी तरीके का पार्ट, जिसमें हमें देखिए इंसान है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो किसी पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से खड़ा हुआ है, ठीक है, फिर वो वहां से चलना स्टार्ट करता है, किसी डायरेक्शन की ओर चलना स्टार्ट करेगा और वहां से वो लेफ्ट राइट टर्न लेगा और लास्ट में बता दिया जाएगा, बताइए कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है या अब वो कौन से डायरेक्शन में अपने स्टार्टिंग पॉइंट से है। ये दो सवाल आते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए कोई व्यक्ति, सबसे ज्यादा गलती होती है लेफ्ट राइट मोड़ने में, आज के बाद कभी नहीं होगी, आप समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से है, कोई पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, यानी कि जहां से शुरुआत करता है वो, अब वो आपको बोल दिया पूर्व की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट, ही इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, वो पूर्व की ओर जा रहा है। तो पूर्व की ओर हम जानते हैं ना, देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये ईस्ट है यानी कि ये पूर्व है, ठीक है ना, ये पश्चिम है, हमारा जो मेन डायग्राम में ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। ठीक है भाई, अगर वो पूर्व की ओर जा रहा है तो भाई ऐसे जाएगा, इधर की तरफ ही तो जाएगा, ये उसका डायरेक्शन होगा। अब हमने देखिए कैसे लेफ्ट राइट मोड़ना है, बस आप घड़ी के चलने की दिशा, यानी कि जो वॉच होती है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे चलती है क्लॉकवाइज, उल्टा चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज, उसको ध्यान रखिए, कभी गलत नहीं होगा। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं ऐसे से, अगर ऐसे कोई व्यक्ति जाएगा तो क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ सीधा होगा, राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अपोजिट होगा, उल्टा होगा। और हमेशा जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई पर्सन टर्न करता है तो वो 90 डिग्री पे करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हमें स्पेशली ना दिया हो तो 90 डिग्री ही टर्न होता है। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन ईस्ट की तरफ जा रहा है और वो अपने लेफ्ट या राइट, पहले मैंने बोला राइट टर्न लेता है, तो राइट टर्न का मतलब हो गया 90 डिग्री पे इधर, क्योंकि एंटी क्लॉक वो सॉरी क्लॉकवाइज इधर ही तो जाएगा, तो वो नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला अब वो कहाँ पहुंच गया, इधर की साइड। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचने के बाद उसने मैंने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट, तो मुझे पता है क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, यानी कि इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट।
तो हमें समझ में आया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी पॉइंट पे खड़े हो वहां से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लो, आप कभी भी गलत नहीं मुड़ोगे। जैसे कोई व्यक्ति, कोई इंसान जो है, कोई पर्सन है, वो नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ जा रहा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, अब उसने अपने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट, तो मुझे पता है यहाँ से दो रास्ते जाएंगे 90 डिग्री पे, एक ये और एक ये, सीधे सीधा ये 90 और ये 90 डिग्री पे, यही दो जाएंगे ना। क्लॉकवाइज चलते तो ऐसे ऐसे चलते, ऐसे ही तो जाता, तो ये राइट हो गया। एंटी क्लॉकवाइज चलते तो ऐसे होता, तो ये लेफ्ट हो गया। बहुत सिंपल है। कोई व्यक्ति वेस्ट की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, भाई क्लॉकवाइज ये हो गया। देखिए यहाँ से दो रास्ते जाएंगे 90 पे, एक ये, दोनों 90 डिग्री है। अगर ऐसे जाएगा तो सिंपल सी चीज हो गई, ऊपर जाएगा और यानी राइट, और उल्टा जाएगा तो यानी नीचे की तरफ जाएगा यानी लेफ्ट। तो आपको अब राइट लेफ्ट में मुझे नहीं लगता कभी दिक्कत आएगी। और इस चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, हमें डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, किसके राइट में कौन सी दिशा आती है, किसके राइट में लेफ्ट में कौन सी दिशा आती है। हम जब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से कहाँ मुड़ते हैं लेफ्ट राइट में, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, ठीक है, बस ये हमें आना चाहिए। अब आपसे इसी से डायरेक्शन पूछेगा, इसी से डिस्टेंस पूछेगा। जैसे सवाल क्या है, मैं बोलूं अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है ना, एक व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, और वो 1 मीटर चला, तो मैं सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, भाई ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, और मैंने बोल दिया भाई 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर, ठीक है, फिर वहां से ही टर्न हिज लेफ्ट, ठीक है, टर्न्स हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट मुड़ता है, ठीक, और फिर वहां से 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया, बताइए अब वो किस डायरेक्शन के में जा रहा है, यानी किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। यहां से दो सवाल बनते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना। देखिए, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, एक तो बोलेगा इन विच डायरेक्शन ही, ठीक है ना, ही इज गोइंग, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, एक पूछता है इन विच डायरेक्शन, ठीक है ना, ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। एसपी का मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। दो सवाल बनते हैं, एक तो वो अब किस दिशा की ओर जा रहा है, और अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन की ओर है, ये दो अलग अलग बात होती है। देखो भाई, एक इंसान सबसे पहले ईस्ट की तरफ, एक स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते हैं, और ईस्ट की तरफ गया, तो इधर जाएगा 1 किलोमीटर, और अपने लेफ्ट मुड़ा, मुझे पता है इधर ये सीधा होगा, ऊपर की तरफ उल्टा होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होगा, ये हो गया भाई, और 1 किलोमीटर चला, ठीक है। अब सीधे पूछ लिया इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, अगर हमने ये पूछा वो किस दिशा की ओर जा रहा है, और मुझे पता है हमने अगर इसी को ईस्ट लिया है, तो हमने तो जो दिशाएं होती है सेम वैसे डायरेक्शन लिया है ना, ऑब्वियस सी बात है, वैसे ही लेंगे। ये ईस्ट होता है, ऊपर वाला कौन सा होता है, नॉर्थ, तो वो किस दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ का आंसर हो जाएगा उत्तर यानी कि नॉर्थ, वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये अलग सवाल हो गया। पूछा गया है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये हो गया, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है, वो भाई ये रहा, ये वाली दिशा है, ये रही। और हम जानते हैं जो ये वाली दिशा होती है, वो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ को और ईस्ट को मिला के ये बनता है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो यहाँ इसका आंसर हो गया उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो समझ में आया ये दो बातें। अगर डायरेक्शन पूछिए कि किस दिशा में जा रहा है, तो वो सीधा सीधा जहां भी जा रहा होगा, जिस दिशा में भी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसे भी मुड़ रहा होगा। लेकिन अगर आपको बोला कि वो पर्टिकुलरली किसी मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन है, तब हम देखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो डायरेक्शन कौन सा बन रहा है। ये दो अलग अलग सवाल हो गए, ये हो गए केवल डायरेक्शन के। डायरेक्शन के साथ साथ आपको डिस्टेंस भी दे दिया जाता है, और डिस्टेंस के साथ साथ फिर आपसे डिस्टेंस भी पूछा जाता है। जैसे कैसे सवाल आएंगे, मैंने आपको बोल दिया पर्सन जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से चला, ठीक है ना, मैंने बोल दिया ए पर्सन इज गोइंग, ठीक है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है ना, सबसे पहले यानी उत्तर, सीधे सीधे है उत्तर की ओर। मैंने आपको बताया यहाँ केवल बेसिक करा रही हूँ, सवाल हम अगली वाली सीरीज में करेंगे। इसी के पैरेलल एक सीरीज होगी, आपको केवल बिल्कुल रीजनिंग बेसिक से जाननी है, तो आप इस वाली सीरीज को फॉलो करिए, ठीक है ना। चलिए भाई, गोइंग टुवर्ड्स, उत्तर की ओर जा रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है। चलिए, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर गया, और मैंने बोला वो नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर गया,
3 किलोमीटर, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद वो अपने लेफ्ट मुड़ा यानी कि बाएं मुड़ा, पहला टर्न उसने बाएं लिया और अब वो 4 किलोमीटर चला, ठीक है। तो मैं पूछ लूं कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और कितनी डिस्टेंस पर है, दोनों सवाल पूछ लिए। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, किस ओर जा रहा है नहीं पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट से। देखते हैं भाई, सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इधर जाएगा नॉर्थ की तरफ, कितना गया 3 किलोमीटर, ये हो गया 3। अब वो अपने लेफ्ट मुड़ा 4 किलोमीटर। एक बात है, यहाँ से क्लॉकवाइज इधर, एंटी क्लॉकवाइज इधर, तो इधर मुड़ेगा, ये रहा 4 किलोमीटर, ठीक है भाई 4। देखिए, अब अगर हमसे पूछते वो किस दिशा में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, तो होता आंसर वेस्ट, वेस्ट में जा रहा है। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा, ये पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी जो दिशा है वो कौन सी है, और हम जानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और दिशा उसकी ये रही, तो ये वाली जो दिशा होती है हम सब जानते हैं, ये वाली दिशा कौन सी आएगी, ऊपर नॉर्थ, और ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब हमसे पूछा कितनी दूरी है, तो देखिए भाई एक बात ध्यान रखिएगा, दूरी का मतलब ये नहीं होता कि कितनी दूरी चला। अगर हमसे ये पूछा जाता कि वो कितना टोटल चल दिया, है ना, कि उसने कवर्स कितना कवर किया, तो 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर हो जाता। लेकिन मुझसे पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से जहां वो अब है उसकी दूरी कितनी है, और दूरी ये होती है ना कि ये। भाई किसी पड़ोसी के घर में तुम 4 गली घूम के पहुंचो तो दूरी थोड़ी ना वो तय हो जाएगी, वो आपके द्वारा चली गई दूरी है। और यहाँ पूछा गया है कि पॉइंट से पॉइंट की दूरी कितनी है, तो ये हमें पता है हाइपोटेन्यूज बन जाता है, जिसे कर्न बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज का मतलब है उसका फॉर्मूला लगेगा जिसमें बेस और परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाता है। मुझे ये निकालने के लिए मैथ्स का यूज करना पड़ेगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जो होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो ये कितना है भाई, ये हो गया 4 किलोमीटर, ये हो गया 3, 4 और 3 का कितना होता है, 4 का 16, 3 का 9, इन दोनों को जोड़ दोगे 25, अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू होती है 5 की, तो अगर ये 3 और 4 है तो ये कितनी हो गई 5 किलोमीटर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा विकर्ण अगर बन रहा है तो वो चली हुई दूरी नहीं पूछ रहा हमसे, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी पूछ रहा है तो कभी भी हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम नहीं बताना है, हमें बताना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी कितनी है। तो अगर यहाँ पे ऐसे हाइपोटेन्यूस विकर्ण बनना है तो हमें वही प्रमेय वही थ्योरम लगानी पड़ेगी। और अगर मान लो सीधे सीधे पूछा, अब मैं बोल दूं अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जाता है और 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर मैंने बोला पश्चिम की ओर जा रहा है, फिर वो अपने राइट यानी कि दाएं मुड़ा, ठीक है, और फिर 1 किलोमीटर गया, ठीक है। और फिर मैंने बोल दिया फिर से वो अगेन राइट मुड़ा यानी कि दोबारा से, और फिर वो 2 किलोमीटर चला, ठीक है। तो अब वही सवाल, स्टार्टिंग पॉइंट से अब जहां पर है वो वाली डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन और डिस्टेंस ये नहीं बताना वो किस ओर जा रहा है या कितना चला, ठीक है ना। मैं सारे सवालों के जवाब बता देती हूँ। इसमें मान लीजिए क्या बोला है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये गया वेस्ट की तरफ, ठीक है। कितना गया, सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर। अब वो अपने पहले राइट यानी कि दाएं, और हम जानते हैं क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो इधर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऊपर जाएंगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। फिर यहाँ से दोबारा से राइट मुड़ा, तो राइट कौन सा होता है, क्लॉकवाइज तो इधर ही होगा ना, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब इधर, तो इसका मतलब इधर। अच्छा ये 2 है और अगर यहाँ भी 2 चला तो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर पैरेलल आ जाएंगे ना, बिल्कुल पैरेलल। मुझसे सवाल पूछा गया है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन ये है भाई, बिल्कुल उसके सीध में होगा, तिरछा नहीं है, बिल्कुल टिल्ट नहीं है, सीधा होगा, तो वो नॉर्थ में है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और दूसरी चीज हमसे क्या पूछे, डिस्टेंस कितनी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये 1 है, तो ये 1 होगी ऑटोमेटिकली, सिंपल चीज हो गई। तो आंसर क्या आ गया, 1 किलोमीटर है, और कहाँ पर है, नॉर्थ में। यही मुझसे अगर 2 अलग सवाल पूछता, क्या अब वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ,
तो अगर वो ये पूछता कि किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो हमारा आंसर क्या होता, कहाँ से था स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो इधर जा रहा है इधर, और ये वाली कौन सी है, पूर्व यानी ईस्ट। और अगर ये पूछता कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, उसने पूरा कितना चला, तो हम ये जोड़ देते 2 और 1 3, 3 और 2 5, तब अलग आंसर होता। टोटल डिस्टेंस वो कम आता है स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस, और दोनों ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है। लेकिन हमें सवाल हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ना देके आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम या इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, लेकिन कम आता है, यही ज्यादा आते हैं। तो अभी मुझे लगता है यहाँ तक बेसिक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के सवाल आते हैं, लेफ्ट राइट क्या होता है, दिशाएं डायरेक्शंस क्या होती हैं, मेन डायरेक्शंस क्या होती हैं, सब डायरेक्शंस क्या होती हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो डायरेक्शन डिस्टेंस किस तरीके से सवाल आते हैं। अगले पे आते हैं, हमें जरूरत पड़ती है एंगल की, कोण की। कैसे जरूरत पड़ेगी, देखिए भाई, हम सब जानते हैं एक ईस्ट, अब मैं केवल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख देती हूँ, ठीक है ना, ये 90 डिग्री पे है, सिंपल है। एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पर। अच्छा, यहां से लेके ये ईस्ट, अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितना हो गया भाई, 90 90 का हाफ हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। और ये वाली कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट। यानी एक मेन डायरेक्शन से एक सब डायरेक्शन कितने एंगल पर है, 45 पे। चलिए भाई, तो एक मुख्य से मुख्य, मुख्य से सब, ठीक है, और एक फिर से, अब मान लीजिए मैं बोल दूं इन दोनों के बीच में कितना टोटल एंगल है, तो देखिए 45 ये और 45 ये, तो दो सब जो डायरेक्शंस हैं, यानी कि ये कौन सी है, नॉर्थ, वो साउथ वेस्ट, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम, तो इनके बीच में कितना है, 90। तो हमें एक बात समझ में आई, दो सेम टाइप जो है, यानी कि मेन मेन उनके बीच में 90, सब सब उनके बीच में 90, और ये 45, एक मेन और एक सब 45 डिग्री होता है। अब आपसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल, कि एक इंसान खड़ा हुआ है, एक पर्सन है, वो ईस्ट की तरफ, जैसे टुवर्ड्स ईस्ट, ही इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, वो पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा है, ठीक है। वो अपने राइट या लेफ्ट जितना भी बता देंगे, 45 घूमा, 90 घूमा, 135 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर बताइए लास्ट में वो किस डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़ा है, ही इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फेसिंग टुवर्ड्स, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसी डायग्राम से करना है इस तरीके का सवाल। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको इसी से, यहीं से करते हैं, दोबारा क्या बनाऊंगी। अब बोल दिया कोई इंसान ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, फेस उसका ईस्ट की तरफ है। अब बोल दिया पहले वो अपने क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज का मतलब हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसे दक्षिणावर्त, यानी दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी के चलने की दिशा, ठीक है। और दा से दाया, दा से दक्षिणावर्त, और दाया का राइट मतलब होता है, यानी सीधे सीधे इन सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो वो पहले अपने 90 डिग्री मुड़ा, और फिर दोबारा से बोल दिया कि दोबारा वो अपने दक्षिणावर्त, यानी कि दोबारा से वो अपने क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ा। तो बताइए नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग टुवर्ड्स, किस डायरेक्शन में, किस तरफ उसका फेस है। यहीं से देखिए, कुछ भी नहीं करना भाई, वो सबसे पहले कहाँ पे, ईस्ट की तरफ, ये रहा भाई उसका फेस, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ये रहा क्लॉकवाइज, हम जानते हैं यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये रहा। और फिर से आगे क्लॉकवाइज गया, तो हम जानते हैं क्लॉकवाइज तो पूरा यही हुआ ना, सीधे सीधे, तो पहले 90 और फिर 45, तो टोटल मिला के अब वो कहाँ पे है, उसका फेस साउथ वेस्ट की तरफ। अभी मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगी, पहले समझ लीजिए। तो ये किस तरफ हो गया, साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतने सरल सवाल में, इतने इजी में आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी। अब मैं बोल दूं कोई इंसान वेस्ट की तरफ है, यानी कि पहले पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है, पश्चिम में, ठीक है। तो मैंने बोल दिया वो अपने एंटी एंटी लिख देती हूँ बस, एंटी क्लॉकवाइज मैंने बोल दिया 135 डिग्री घूमता है, और फिर अपने क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, क्लॉकवाइज 45। बताइए अब वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नाउ, ठीक है। तो यहीं से देख लेते हैं भाई, वो वेस्ट की तरफ है, पहले वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा, एंटी का मतलब है उल्टा, घड़ी के चलने की दिशा से लेफ्ट, उल्टा घूमा 135। तो देखो हम जानते हैं 135 यहाँ तक तो 90 हो गया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, और 45 ये टोटल मिला के ये हो गया 135। फिर उसके बाद वो क्लॉकवाइज घूमा, यहाँ से क्लॉकवाइज का मतलब हो गया इधर की तरफ सीधा, 45 ये हो गया, यहाँ आ गया, यानी यहाँ से यहाँ, तो आंसर क्या आ गया इसका, साउथ की तरफ होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, वहीं की वहीं हो जाएगा। मैं इसको एक स्टेप कम कैसे कर सकती हूँ, देखिए यहाँ समझिए एक बात, आपसे कोई बोले कि जरा आगे की तरफ जाओ और फिर पीछे की तरफ लौट आओ, तो आप जहां खड़े हो वहां से अगर आगे गए और पीछे लौट आए,
ठीक है, मैं बोलूं 50 कदम आगे की तरफ जाओ और 25 कदम पीछे लौट आओ, तो आप जहां खड़े थे वहां से अब केवल 25 यानी 25 कदम की दूरी पर ही तो होगे जहां खड़े हुए थे। और मैं बोलूं आप जहां खड़े हो वहां से 50 कदम आगे जाओ और वहां से 25 कदम और आगे चले जाओ, तो आप टोटल मिला के वहां से 75 कदम दूर हो गए जहां आप खड़े थे। तो यहाँ ऐसे ही सीन होता है, आपको ऐसे नहीं आना कि 135 आए और नहीं, पहले यहीं से निकाल लो डिफरेंस। कैसे निकालो, कुछ भी मत करो। देखो ये दोनों अपोजिट है ना, पहले कोई व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज गया होगा फिर लौटा होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी जाएंगे तो क्लॉकवाइज लौटेंगे ना। तो यहाँ डिफरेंस देख लो, 135 अगर सेम होते तो प्लस कर देते, और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते तो ये दोनों प्लस हो जाते, क्योंकि उसी तरफ जा रहे होते। क्लॉकवाइज होते तो प्लस हो जाते, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है अपोजिट है तो माइनस हो जाता है। तो 135 जाके और 45 लौटेगा तो बचेगा कितना, 90 डिग्री ना। यानी अब अपने जहां पे वो खड़ा हुआ था वेस्ट से केवल 90 डिग्री है। अब लेफ्ट है या राइट है कैसे डिसाइड होगा, भाई जिस तरफ ज्यादा गया होगा, जैसे अभी मैं बोल दूं आगे की ओर 50 कदम और फिर पीछे की ओर 25 कदम, तो अभी भी मैं आगे की तरफ ज्यादा होंगी ना। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यहाँ से सीधा सीधा वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, आंसर आ जाएगा साउथ। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल था, इसमें मैंने आपको क्या बोला था, क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज गया होगा फिर और आगे चला गया होगा ना, लौट के तो आया नहीं होगा। तो इन दोनों को प्लस कर दो, 90 और 45, 90 और 45 हो गया 135। और इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज तो गया ही नहीं है, क्लॉकवाइज गया है। तो सीधा सीधा यहाँ से क्या बताना था हमें, ईस्ट से 135, और 135 तो हम जानते हैं यहाँ से ये 90, ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हो जाते हैं जितने भी ये कोण वाले सवाल हैं, यानी कि एंगल वाले क्वेश्चन है। बस इतना ही आता है, आपको एक साइड फेस करके दे देंगे और फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू दे देंगे, इतना घूमा, बताइए फाइनली वो किस दिशा की ओर है, किस मतलब डायरेक्शन की तरफ अब फेस करके खड़ा है। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं आता है, और जो है वो तो हम सवाल के द्वारा सवालों से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, कोण यानी एंगल हो गया, एंगल के थ्रू पूछी तो डायरेक्शन ही थी ना। और लास्ट आता है शेडो वाले सवाल, परछाई वाले सवाल। बस यहाँ आपका बेसिक खत्म हो जाएगा, इसके अलावा एक पॉइंट भी बेसिक का एक्स्ट्रा यहाँ से नहीं होगा। हाँ क्वेश्चंस तो हजारों बन सकते हैं, वो हम पूरे एक्सरसाइज लगा देंगे। देखो भाई शेडो का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, शेडो हमेशा जब भी परछाई वाले सवाल आएंगे सुबह शाम बनती है, दोपहर में शेडो नहीं बनती। तो पहले जब भी इसके सवाल आते हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग करके आते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग यानी कि सुबह और शाम। अब कैसे आते हैं समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो पॉइंट समझ लीजिए, कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में नोट करना, एक ही पॉइंट, परछाई जो होती है ना, शैडो जो होती है ना, वो सन यानी कि सूर्य के निकलने और छिपने, सनसेट और सनराइज, उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डिस्टेंस में बनती है। कैसे बनती है, यानी कि जो परछाई होती है वो सूर्य के निकलने और छुपने की विपरीत दिशाओं में बनती है। ठीक है ना, तो शेडो ऑलवेज कम्स विद अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, कैसे निकलती है और कैसे क्या होता है, यानी मॉर्निंग सुबह सूरज कहाँ से निकलता है, पूर्व से है ना, यानी कि सूरज का मतलब है सूर्य यानी कि सन, सुबह कहाँ से निकलता है, ईस्ट से। तो परछाई जो होगी ना, शैडो जो होगी वो कहाँ बनेगी, अपोजिट यानी कि वेस्ट में। शाम को सनसेट कहाँ होता है, सन जो सेट होता है वो वेस्ट में, तो परछाई कहाँ बनेगी, ईस्ट में। बस ये दिमाग में बिठा लो, आंसर हो जाएंगे अब इससे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस ये एक ही पॉइंट है मेन, और दोपहर को बनता नहीं है। कैसे सवाल आते हैं अब इससे ये समझ लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। सूर्य के निकलने और छिपने की विपरीत दिशाओं में परछाई बनती है, शेडो ऑलवेज कम्स विद द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ठीक है भाई, कैसे सवाल आते हैं इससे समझ लेते हैं भैया, यहीं पे समझ लेते हैं। चलो क्वेश्चन आएगा आपका, एक व्यक्ति है वो अपने घर से बाहर खड़ा हुआ है या कहीं भी खड़ा हुआ है, घर से बाहर घर के अंदर कहीं खड़ा हुआ है, उसका जो फेस है, उसका जो फेस है, ठीक है ना, वो हमने बोल दिया कुछ नहीं पता कि उसका फेस किधर है, ये पूछेंगे कि बताइए उसका फेस कहाँ पर है, वो किस तरफ मुख करके खड़ा है, उसका फेस किस डायरेक्शन की तरफ है। यदि इफ यदि जो शेडो है, यहाँ शेडो दे देंगे आप, है ना, और मॉर्निंग वाला टाइम दे रहे हैं कि सुबह के समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसका फेस बताइए, अगर उसकी जो शेडो है वो उसके राइट पड़ रही है, राइट का मतलब है यदि उसकी शेडो उसके दाएं है, तो बताइए कि वो किस तरफ फेस करके खड़ा है। बस शेडो दे देंगे और टाइम दे देंगे।
बहुत इजी है। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं एक बात तो कंफर्म है, सुबह शाम अगर परछाई ईस्ट और वेस्ट में बनेगी तो हम सब जानते हैं, ये देखिए ईस्ट और वेस्ट आपस में एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं, इसके लेफ्ट और राइट होते हैं। यानी कोई व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति है, मान लो ये, अगर ये नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो ये वाली कौन सी दिशा, अगर ये ऊपर वाली नॉर्थ है तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, हम सब जानते हैं। तो इसका ये कौन सा, और हम जानते हैं, देखिए मेरा जो फेस है वो ऐसा ही है, तो ये मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। और हम सब जानते हैं ये वाली दिशा कौन सी है, ईस्ट है, और ये कौन सी है, वेस्ट है। तो एक व्यक्ति अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा होता है तो हमेशा उसका राइट हैंड ईस्ट की तरफ होता है और हमेशा उसका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ होता है। और अगर कोई इंसान साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है तो मेरा अपोजिट हो गया ना, तो दिशाएं नहीं बदलेंगी, अगर नीचे वाली साउथ है तो ये ईस्ट ही रहेगी, ये तो कंफर्म है ना, और ये वेस्ट रहेगी, यानी उसका ये वाला हाथ ईस्ट की तरफ, ये वाला वेस्ट की तरफ। और हम जानते हैं ईस्ट वेस्ट में अगर ये वाला कौन सा हो गया, भाई ये मेरा राइट है तो सामने वाले का लेफ्ट होगा ना, और ये मेरा लेफ्ट है तो सामने वाले का राइट होगा। तो एक बात तो पक्की है, अगर शेडो लेफ्ट और राइट बन रहा है तो फेस या तो साउथ में होगा या नॉर्थ में, क्योंकि शेडो कहाँ बनता है, ईस्ट और वेस्ट में। और ईस्ट और वेस्ट किसके किसके उल्टे सीधे होते हैं, किसके दाएं बाएं होते हैं, किसके लेफ्ट राइट होते हैं, या तो नॉर्थ के या साउथ के। तो आंसर इन दोनों में से आना है, कंफर्म हो गया। कैसे आना आप देख लो बस। सुबह का समय है, ठीक है भाई, शेडो राइट की तरफ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंफर्म है ना मॉर्निंग के टाइम में शेडो हमेशा वेस्ट में रहेगा, फिक्स है? तो मॉर्निंग टाइम में शेडो ये होगा, ये कंफर्म है, यानी कि शेडो ये होगा, ये कंफर्म है। अब मुझे ये बताइए क्या बोला गया है कि वो जहां खड़ा है उसके राइट में पड़ रहा है, तो इन दोनों में से शेडो किसके राइट में है, इसके, इसके? तो सिंपल सी चीज है, इसके तो लेफ्ट में कहलाएगा ना शेडो, इसके कहाँ पे कहलाएगा, राइट में। तो वो ये वाला व्यक्ति है, जब वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा होगा तो उसका राइट हैंड आ रहा होगा वेस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ ही शेडो है, तो हम कह सकते हैं उसके राइट हैंड की तरफ शेडो है। तो आंसर हो गया इसका दक्षिण यानी कि साउथ। ठीक है, जैसे मैं और भी अभी सवाल आपको कराती हूँ, आपको बोल दिया इवनिंग टाइम है, इवनिंग शाम का समय है, ठीक है ना। एक व्यक्ति का फेस, एक इंसान है, उसका फेस किस तरफ होगा, अगर उसका जो शेडो है, उसका जो शेडो है वो उसके राइट बन रहा है। अब शाम का समय दे दिया और शेडो आपको राइट दे दिया, यानी कि दाएं दे दिया। तो देखिए आंसर हमें कंफर्म पता है, या तो ये वाला इंसान होगा या ये वाला होगा। ये मैं हूं, मान लीजिए भाई, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट है, और सामने वाले का हमेशा अपोजिट हो जाता है, ये उसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। दिशाओं में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर नीचे की तरफ दक्षिण है तो यही ईस्ट होगी, यही वेस्ट होगी, ऊपर की तरफ है तो ये ईस्ट होगी, वेस्ट होगी। शाम का समय है, शेडो फिक्स है, कहां पर होगी, इधर होगी, चाहे इसमें ले लो, चाहे ये इंसान खड़ा हो, चाहे ये इंसान, कोई भी खड़ा हो, शाम के समय कंफर्म है शेडो ये होगी। अब क्या बोला गया है, शेडो राइट है, इसके कि इसके, इसके राइट कहलाएगी ना, इसके तो लेफ्ट है, तो वो ये इंसान नहीं है, वो ये वाला है जिसके राइट में शेडो कहलाएगा। यानी कोई इंसान अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके शाम को खड़ा होगा तो उसका शेडो कहाँ पड़ेगा, उसका शेडो उसके राइट पड़ेगा, क्योंकि पड़ेगा तो ईस्ट में, ये कंफर्म है, उसके राइट कहलाएगा। और अगर कोई इधर खड़ा हुआ है साउथ की तरफ तो उसके लेफ्ट कहलाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो गया। तो शेडो के सवाल जब भी आएंगे इस तरीके से आप आराम से इनको कर सकते हो। एंगल हो गया, शेडो हो गया, डायरेक्शन हो गया, डिस्टेंस हो गया, सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया। मुझे नहीं लगता इसके अलावा डायरेक्शन डिस्टेंस के नया कॉन्सेप्ट कोई आएगा। सवाल हजारों फिर से मैं बोल रही हूँ हो सकते हैं इनके ऊपर, लेकिन आपको दाएं बाएं लेफ्ट राइट उसे टर्न करना आना चाहिए, आपको शेडो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको एंगल का कॉन्सेप्ट, जो आपको बहुत क्लियरली सबको समझ आ गया होगा। अब इसी सीरीज में आगे मतलब बेसिक्स और भी चैप्टर्स के मैं बेसिक कराऊंगी, बाकी एक सीरीज में 1-2 दिन में जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। वैसे मैं करने वाली थी, कुछ चीज़ों की वजह से डिले हो गया। इनके सारे क्वेश्चंस आपने बेसिक किया कंप्लीट, उसके बाद आप क्वेश्चन लगा दीजिए प्लेलिस्ट में, टाइप वाइज क्वेश्चन में प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है ना। टॉपिक वाइज एडवांस, बेसिक टू एडवांस लेवल होगा, उसमें भी सारे के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। बस आप रीजनिंग में इतना देख लीजिए, नथिंग टू डू एक्स्ट्रा एक्सेप्ट दिस, आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, नए कॉन्सेप्ट, नए किसी मजेदार
ट्रिक्स कॉन्सेप्ट कुछ भी, देखिए यहाँ ट्रिक्स तो मैं नहीं बता रही हूँ, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रही हूँ, ठीक है ना। बाकी बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे सीरीज बना रखी, जैसे जिनका जीडी का एग्जाम है तो एसएससी जीडी में मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, वो फॉलो करिए आप, है ना। अभी मैं एक लाइव सेशन भी लेके आने वाली हूँ कि लाइव क्लासेस आप, हम डेली आधा घंटे समथिंग रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे, बस वो सफिशियंट होता है। अगर आप डेली आधा घंटा भी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करने की बैंकिंग के अदर देन और एग्जाम्स के लिए ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका 3 महीने बाद कोई एग्जाम है, आप डेली अगर आधा घंटा भी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दैट इज इनफ, आपकी रीजनिंग आराम से कवर हो जाएगी, बट रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना और सेफ रखिए अपने आप को, क्योंकि जैसे कि कोविड दोबारा से सुनाई दे रहा आ रहा है, तो अपने आप को सेफ रखते हुए पढ़ते रहिए।